हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लेक्चर 9 ऑफ आवर ट्रायंगल। तो इससे पहले हम 8 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उसमें हमें 7A 7B और 7C की एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें हम करेंगे 7D की एक्सरसाइज। तो इससे पहले इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली पाइथागोरस थ्योरम की। तो बच्चों देखिए, हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या चीज़ प्रूव करनी होती है। तो एंगल B = 90 क्या दे रखा है इसने, AB इसमें गिवन क्या हमारा, गिवन क्या है, एंगल B = 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, ये हमारा एंगल B = 90 डिग्री दे दिया। और हमें प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना है इसके अंदर, हमें प्रूव करना है AC² बराबर है AB² और प्लस होता BC²। मतलब क्या है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल टू अदर साइड से इनके स्क्वायर का सम इसके बराबर ये है, हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, हमारे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारा एंगल थीटा है, तो हमारा ये क्या होगा बच्चों, 90 माइनस में थीटा, क्योंकि हमारा 90 है ये हमारा थीटा बचेगा। तो ये एंगल क्या होगा हमारा 90 माइनस में थीटा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, बी से हमें AC पर परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट हमारा D। तो क्या है, BD परपेंडिकुलर टू AC। तो देखो बच्चों, हमारा क्या है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमें कंस्ट्रक्शन की 90 डिग्री की। तो हमारे सिर्फ इस तरफ वाला एंगल कितना बचा बच्चों, 90 माइनस में थीटा। ठीक है, यदि ये हमारा 90 माइनस थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना बचेगा, क्योंकि हमारा पूरा भी कितना है 90 है। तो ये वाला एंगल बचेगा हमारा थीटा, क्योंकि दोनों का सम क्या है बच्चों हमारा 90 है। या फिर ऐसे लगा लो आप, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बचा बच्चों हमारा थीटा के बराबर बचेगा। तो अभी देखो बच्चों, हमारे पास 3 ट्रायंगल्स बन रही है। एक तो पूरे बड़े वाली है ABC, एक है CBD, और तीसरी क्या बच्चों हमारे पास BDA। तो इन तीनों ट्रायंगल्स में हमारे एंगल्स क्या क्या बच्चों, बड़े वाले में क्या है थीटा 90 माइनस थीटा 90। इस नीचे वाली छोटी में क्या है बच्चों हमारा थीटा है 90 माइनस थीटा है, ये क्या है 90 है। ऐसी ऊपर वाली छोटी में क्या है बच्चों हमारा 90 है, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, हमारा थीटा है। तो तीनों हमारी ट्रायंगल्स में क्या होगा, इट मींस तीनों एंगल हमारे क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या हो जाएगा, बाई द ट्रिपल ए। तो एंगल से हमारे तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगी। तो जैसे हमारी ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं, तो बच्चों इसके अंदर देखिए इन ट्रायंगल, तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CBD। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एंगल क्या हमारा बाई द ट्रिपल ए। ठीक है, तो हमारा एंगल थीटा सेम है, ये हमारा 90 है, और 90 इसके अंदर बड़े वाले के अंदर ये हमारा। ठीक है, तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारी दो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। ठीक है बच्चों, इसकी यदि सिमिलर आ गई तो हमारे इनकी जो साइड्स हैं वो उसी रेशियो में होंगी जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था। तो देखो बच्चों, मैं पहले लिख रहा हूं हमारे जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसकी साइड, थीटा के सामने देखो बच्चों क्या हमारा, थीटा के सामने हमारी AB, थीटा के सामने है AB। पहले मैं बड़े वाली ट्रायंगल लूंगा ऊपर और नीचे लूंगा छोटे वाले। ठीक है, तो पहले थीटा के सामने इसके अंदर क्या बचा हमारा AB, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर। और अब नीचे वाले CBD, इसके अंदर थीटा के सामने क्या बच्चों BD, और दैट इज इक्वल टू, मैं सेकंड नंबर पे लिखता हूं मैं 90 के सामने इस बड़े वाले के अंदर क्या बच्चों AC, और दिस इज डिवाइड बाई 90 के सामने छोटे वाले में कितने बच्चों CB या फिर BC बराबर है। अभी 90 माइनस थीटा एंगल बचा हमारा, बड़े वाले में क्या है 90 माइनस थीटा के सामने BC डिवाइड बाई, अभी 90 माइनस थीटा के सामने छोटे वाले में क्या बच्चों CD। ठीक है, तो इससे हमारा ये चीज आ गई। तो देखो बच्चों, इससे हमारी देखो हमें किस चीज की जरूरत है, हमें BC² की जरूरत है। ठीक है, और AB² की जरूरत है। तो इसके अंदर देखो बच्चों, हमारा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज को भले हम छोड़ दें,
इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो बी सी और बी सी क्या हो जाएगा हमारे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बी सी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू सी डी, दिस इज इक्वल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे हमारा क्या आएगा बच्चों, ए बी सी आ चुका है। तो बी सी आने के बाद अब दूसरी ट्राइंगल्स में देखो, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, अब नीचे वाली ली है, अब कौन सी लेंगे बच्चों, ऊपर वाली लेंगे, डी बी ए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में। तो बच्चों इनमें बाय द ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, तो तीनों एंगल इसमें भी क्या है, थीटा है, 90 है और 90 माइनस में थीटा है, ऐसी हमारी बड़े वाली ट्रायंगल में है। तो इसे क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी। ठीक है, दोनों हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के। जैसे सिमिलर होगी वैसे इसी तरीके से हमारे इनकी साइड्स भी क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो सबसे पहले लिखता हूँ थीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है बच्चों हमारा ए बी, छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है बच्चों ए डी बराबर है। अब सेकंड नंबर पे लिखता हूँ हम इसमें 90 के सामने बड़े वाले में क्या है बच्चों, बड़े वाले में क्या 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है ए सी अपॉन, अभी छोटे वाले में 90 के सामने, छोटे वाले 90 क्या हमारा ये है, तो इसके सामने क्या है बच्चों ए, और दिस इक्वल टू, और हमारा सेकंड थर्ड नंबर लिखते हैं 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने बड़े वाले में क्या है बच्चों हमारा बी सी, और छोटे वाली ट्रायंगल में क्या है, ये 90 माइनस थीटा है, इसके सामने क्या है बी डी। देखो अब हमें क्या चाहिए, हमारा बी सी स्क्वायर तो हमारा यहाँ पे आ चुका है, अब हमें किसी जरूरत है ए बी स्क्वायर की जरूरत है। तो बच्चों हमारा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ए सी इंटू में ए डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट प्लस में सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर प्लस ऑफ द ए बी स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों को जोड़ दिए, राइट हैंड साइड जोड़ेंगे ए सी गुणा में सी डी और प्लस में ए सी गुणा में ए डी। तो बच्चों क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, मतलब चाहे इसको ए बी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर है, ए सी दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है बच्चों, और क्या आ जाए सी डी प्लस में ए डी। तो बच्चों देखो सी डी और प्लस में ए डी ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ द बी सी स्क्वायर और बराबर है ए सी इंटू में ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर। यही चीज क्या करनी थी बच्चों में, प्रूव करनी थी। तो अभी करते हैं बच्चों हम इसका पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या बोलता है, कन्वर्स में जो चीज में गिवन है ना वो तो हमें प्रूव करनी है, और जो चीज में प्रूव करनी है वो हमें एक गिवन है। इट मीन्स क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है हमारी, क्या ट्रायंगल एबीसी है, इसके अंदर क्या चीज दे दी इसने, इसके अंदर गिवन क्या है बच्चों ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर और प्लस ऑफ द बी सी स्क्वायर, और टू प्रूव क्या है हमारा एंगल बी इक्वल टू 90। हमें चीजें प्रूव करनी। तो बच्चों हम एक काम करेंगे, इसके अंदर सेम ऐसे ही ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे, जिसके अंदर क्या हमारा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली डी ई एफ, ये क्या है डी ई एफ। ठीक है, ई पे क्या ले लिया हमने 90 डिग्री, और क्या ले लिया इसमें ए बी बराबर है डी ई, और दूसरी क्या ले ली बच्चों में सी डी बराबर है एफ या फिर ई एफ। क्या लिया बच्चों हमने, ये हमारा एंगल लिया है 90 डिग्री का, मैं इसकी क्या किया है कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना के डी ई ए बी के बराबर ले लिया हमने, और बी सी हमें एफ ई के बराबर ले लिया। तो बच्चों हमें इसमें ये लिया है, तो हमें जो कंस्ट्रक्शन में लिया है इन ट्रायंगल, प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल डी ई एफ। तो डी एफ में क्या है एंगल ई, क्या है बच्चों हमारा 90 है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो बच्चों ये हमारा 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारी डी एफ स्क्वायर बराबर है ई एफ स्क्वायर और प्लस ऑफ द डी ई स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या बोलती है हमारी
ये हमारी बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, हमारे इसके अंदर फिर हमारा ई एफ किसके बराबर है बच्चों, सी डी के बराबर है। तो डी एफ स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ई एफ स्क्वेयर प्लस में डी ई किसके बराबर है बच्चों, ए बी के बराबर। ठीक है, ये हमारे क्या मान लो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड एक और चीज गिवन है इसके अंदर। गिवन क्या चीज हमारी, ये है ए सी स्क्वेयर किसके बराबर दे रखी है, ए बी स्क्वेयर प्लस होता बी सी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें ई एफ की जगह क्या लिखना था हमारे इसके अंदर, ई एफ की जगह क्या लिखोगे बच्चों, बी सी लिखोगे। ठीक है, दो चीज है ना, ई एफ एफ ई की जगह क्या बना है, सी डी। ई एफ बराबर है सी बी या फिर बी सी। ई एफ ए बी बराबर है डी ई और सी बी आएगा बच्चों, ये सी बी आएगा हमारा, क्या आएगा ये सी बी, क्योंकि डी तो इसमें है ही, डी तो हमारा इस नीचे वाली में है बच्चों। तो हमारा सी बी बराबर है एफ ई, तो ई एफ की जगह में बी सी रख दिया। तो बच्चों देखो बी सी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर है, ए बी स्क्वेयर हमारा ए बी स्क्वेयर है। तो इसके हिसाब से जिसकी राइट हैंड साइड सेम है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी बच्चों, हमारी बराबर होगी। तो डी एफ बराबर क्या बच्चों हो गया, ए सी। तो देखो बच्चों हमारी इसके बराबर तुमने ये ली थी, इसके बराबर ये ली थी हमने, अभी हमने प्रूव की है ए सी बराबर है डी एफ। तो बाई द ट्रिपल एस, एस साइड 1 साइड 2 साइड 3, तीनों आई साइड इक्वल हैं, तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। जैसे ही बच्चों हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे सारे सेम होंगे। तो हमने ये एंगल 90 माना था, सो एंगल ई बराबर है एंगल बी और बराबर है 90 डिग्री। तो बच्चों जो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएगा, हमारे बराबर हो जाएंगे। चलिए बच्चों हम अभी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7D। तो पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोल रहा है ये हमारा, तो साइड्स ऑफ सर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट एंगल। तो बच्चों हमें अभी हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो साइड्स का स्क्वायर का सम और बराबर है थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो पहला देखो बेटा 9, 16 और 18, तो बड़े वाले क्या है 18 18 324। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम करो बच्चों 81 और जमा में 16 16 क्या होता है 256। तो इसका बराबर आ रहा है क्या 6 और 1 7, 25 और 8 33। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो हमारा 7 24 25 देखिए बच्चों, 7 24 और 25, तो बड़ी क्या है हमारी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बराबर है दो छोटी का स्क्वायर के सम के बराबर। देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 25 25 625 बराबर है 49 इंटू 24 24 576, 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 बराबर है 625। तो बच्चों क्या हमारी सेकंड क्या हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे इस टाइप से बनेगा हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, जो सेकंड है तो दिस इज 25 हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, एक हमारा बेस होगा और एक हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों इसमें फिफ्थ पार्ट देखिए हमारा क्या है, एक साइड हमारी a-1, एक है हमारी a2 और दूसरी क्या हमारी a+1। तो देखो बच्चों हमारी क्या है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या है a-1, एक तो छोटी साइड है, और एक क्या है बच्चों a+1, और एक क्या है बेटा a2√a। तो देखो बच्चों क्या दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है, कई बार प्रूव कीजिए आप। तो a-1 का स्क्वायर, a² प्लस में 1 और माइनस ऑफ द 2a, और a+1 का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, a² प्लस ऑफ द 1 प्लस ऑफ द 2a। ठीक है बच्चों, तो अभी तीसरी साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, 2√a का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 गुना में a, क्या रहा बच्चों 4 गुना में a। देखो बच्चों हम इनको दो को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो रहा है 2a² प्लस में 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इन दो का सम, तो 2a² प्लस में 2 2a से 2a कट हो जाएगा,
तो 2a स्क्वायर प्लस में 1 इज नॉट इक्वल टू 4a। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो रहा है, एक ये वाली साइड मान लेते हैं, एक ये वाली साइड मान लेते हैं, इसको मान लेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको क्या मान लेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें देखो बेटा क्या आ जाएगा, इसके अंदर जैसे हमने जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेंगे हम। जो हमारा a+1 है, a+1 को क्या मान लेंगे हम, हाइपोटेन्यूज, a+1, और ये क्या आ जाएगा हमारा a2√a। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या हो जाएगा, a+1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा हमारा a² प्लस में 1 प्लस में 2a, और a-1 का होल स्क्वायर क्या आ रहा हमारा, इसके बराबर है a² प्लस में 1 माइनस का 2a, और a2√2a का होल स्क्वायर क्या आ रहा बच्चों, प्लस होता 4a। तो दिस इज इक्वल टू a² प्लस में 1 प्लस होता 2a, और ये भी क्या है, a² प्लस 1 प्लस होता 2a, जो कि दोनों ही क्या रहे हैं बच्चों, हमारे बराबर आ रहे हैं। तो इस केस में हमारी ये क्या बन जाएगी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो बच्चों देखिए हमारा, अब हम करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 2 vertical poles of height 9 and 14 meters stands on a pole plane playground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो बच्चों 2 vertical pole है, तो पोल हमेशा क्या होते हैं बच्चों, वर्टिकल ही होते हैं। जैसे हमारे जो कॉलम्स होते हैं ना, एक तो रोज होती है, कॉलम होते हैं, तो कॉलम्स टाइप में होते हैं बच्चों ये। तो ऑफ हाइट इसकी तो मान ले 9 है, और इसकी क्या है बच्चों, 14 मीटर है। तो क्या बोला इसने, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, उनके फीट ये हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो इनके क्या बच्चों, ये हमारे टॉप्स हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों एक छोटी सी इसमें रचना करेंगे, इसको हमने यहां से मिला लिया। ठीक है, मान लो क्या हमारा ABCD। तो बच्चों एक बात देखना, आप यहां से लेकर ना, आप ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ऐसे ही भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो बच्चों ABDC क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल होगा, तो बच्चों क्या हमारा ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल कितने हैं बच्चों, 90 डिग्री के हैं। तो बच्चों ये 12 आएगी, तो ये कितने आएगी, 12 के बराबर आएगी। ये हमारी 9 है, तो बच्चों हमारा BD क्या होगा, BD इक्वल टू, ये भी हमारा 9 के बराबर आएगा। तो भी हमारा पूरा है, BE कितना है बच्चों, 14 है, तो हमारा CE कितना आ जाएगा, मतलब हमारा DE, तो DE कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 14 माइनस ऑफ द 9 5। तो बच्चों हमारा DE कितना हो गया, हमारा 5 हो गया, क्योंकि हमारा 9 था, 14 में से 9 गए 5। तो अभी बेटा इसमें परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, CE² बराबर है 12 का स्क्वायर जमा में 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 144 प्लस ऑफ द 25 इज इक्वल टू 169। ये क्या बच्चों CE का स्क्वायर है। अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, CE बच जाएगा। तो CE की वैल्यू क्या होगी बच्चों 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है, इन द गिवन फिगर O इज ए पॉइंट इनसाइड PQR। तो बच्चों क्या है, O पॉइंट है, इन इसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर, इनसाइड ए ट्रायंगल PQ सच दैट POR इक्वल टू 90, OP इक्वल टू 6। तो बेटा दिस इज PQR। ठीक है बच्चों, P है, ये Q है, और ये R है। तो बेटा एक बीच में पॉइंट क्या हमारा एक O पॉइंट है, और ये एंगल कितना दे दिया बच्चों, इसने 90 डिग्री दे दिया। तो इसकी ट्रायंगल्स की साइड ये दी, इसकी 24 है, और ये क्या है बच्चों 26 है। तो इसने ये 6 दे रखी है, और ये 8 दे रखी है। ठीक है बच्चों, प्रूव दैट PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें PQR है ना, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, क्या है बच्चों, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है। तो बच्चों हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था, जिसके दो साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के
बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाती है बच्चों, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। तो देखो बच्चों हमारा इसने इसका एंगल नहीं दिया, लेकिन इस अंदर वाली ट्रायंगल का एंगल दे रखा है इसने, ठीक है। जो हमारी कौन सी ट्रायंगल है, OPR, ये क्या हमारा OPR ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR एंगल O इक्वल टू 90 है। तो बेटा इसके सामने वाले क्या है, PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो PR किसके बराबर होगी बच्चों, इसका अंडर द रूट 36 प्लस में 64। तो PR कितनी होगी बच्चे, अंडर द रूट 100 इक्वल टू 10। अंडर रूट 100 का कितना होता है बच्चों, 10 होता है। तो हमारी ये देखो साइड 10 आ गई। अभी बेटा हमारे पास तीनों साइडें हैं, तो तीनों साइडों में क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दो साइड, जो छोटी साइड है ना, इसकी छोटी साइड क्या होगी हमारी 24 और 10। तो भी देखो बेटा 24 का स्क्वायर जमा में 10 का स्क्वायर बराबर है 26 का स्क्वायर। क्या इसका स्क्वायर बराबर होता है 24 576 और जमा में 100 कितना हो गया 676। तो इसका स्क्वायर क्या होता है बेटा 26 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी होता है 676 के बराबर ही होता है। तो बेटा दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें बेटा राइट एंगल किस पे होगा, जो हमारा 26 है ना, जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा बच्चों, इसके अंदर दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल P क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो P क्या होगा बच्चों इसके अंदर 90 डिग्री। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो इसके अंदर क्या होता है, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD। क्या बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC equal to 2A। तो देखो बच्चों क्या दे रखी है इसने, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे रखी है, इसकी साइड क्या है, बराबर साइड है 2A, ठीक है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ABC दे दी बच्चों इन्होंने, AB इक्वल टू AC बराबर है 2A यूनिट्स एंड BC इक्वल टू A यूनिट्स। ये क्या बच्चों हमारी A यूनिट्स है। तो इसने क्या बताना है बच्चों हमारा, फाइंड द एल्टीट्यूड AD। तो AD एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है बेटे, इसके ऊपर यहाँ से हम थर्ड वर्टेक्स से क्या डालें, हम 90 डिग्री पे डालते हैं, वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम ऊपर वाले वर्टेक्स से बेस के ऊपर जो दो बराबर साइडें हैं ना, उनको छोड़ के जो तीसरा क्या होता है हमारा बेस, तो जो हमारी बराबर साइड नहीं है उस तीसरे बेस पे दो बराबर साइडों वाले वर्टेक्स से यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो बच्चों इसको ये हाफ में डिवाइड करता है। पूरी A है ना बच्चों, तो हमारा BD कितना बचेगा A/2 और DC कितना बचेगा बच्चों A/2। दोनों साइडें क्या बचेंगे बेटा, हाफ में बच जाएंगी। यदि 10 होता तो 5 में कट जाता, यदि 20 होता तो 10 में कट जाता। तो अभी A है तो ये A/2 होगा, ये भी क्या होगा बच्चों हमारा A/2 के बराबर हो जाएगा। तो भी हम एल्टीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD। तो एंगल D इक्वल टू क्या बच्चों 90 है। तो 90 है तो 90 के सामने क्या होगा बच्चों 2A, इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों AD का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द BD का स्क्वायर। BD क्या बच्चों A/2 के बराबर है, A/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी AD स्क्वायर हमारा 2A स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4A स्क्वायर, ये प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा A स्क्वायर और बटे में 2 दूनी 4 बराबर है AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर कितना आएगा बच्चों AD, इसका पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसके अंदर एलसीएम क्या आएगा बच्चों 4, तो 4 चौके 16A स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगा बच्चों 1/4 में से कितना बार आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट 16 में से गया 15A स्क्वायर। तो कितना आ गया A स्क्वायर में से A बार आ जाएगा A/2 अंडर द रूट 15। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी A/2 अंडर द रूट 15। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस whose diagonals are 24 and 10 मीटर। तो बच्चों एक रोम्बस है, तो इसके अंदर आपको रोम्बस की एक प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। क्या होती है रोम्बस की प्रॉपर्टीज बच्चों, ये हमारी क्या है रोम्बस है, इसके डायगोनल्स है ना बच्चों एक दूसरे पे क्या करते हैं बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं बच्चों हमारे 90 डिग्री पे भी होते हैं और ये इसके बराबर होता है
और ये वाली साइड, मतलब इसके डायगोनल्स तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बेटा वो बाइसेक्ट करते हैं। जो ओ है ना, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ये हमारा किसके अंदर होता है बच्चों? रोम्बस के अंदर होता है। तो बेटा हमारा एक ट्रायंगल, एक इसका डायगोनल दे रखा है 24, तो 24 है, मान लो ए सी क्या बच्चों 24 है, तो ओ ए कितना बच गया बच्चों? 12 ये बच गया और 12 ये बच गया, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। और बेटा दूसरा डायगोनल क्या दे रखा है इसका? 10, तो बच्चों हमारा 5 ये बच गया डी ओ और 5 ये बच गया, क्योंकि 5 और 5 10, बी डी कितना दे रखा है बच्चों? इसने 10 दे रखा है। तो इस हिसाब से हमारे बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। दिस एंगल 90, तो बच्चों एंगल 90 है, तो ट्रायंगल कौन सी बन गई? ट्रायंगल ओ ए बी। एंगल ओ क्या है बच्चों? 90 डिग्री है, सो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी स्क्वेयर 90 के सामने की साइड है, बराबर है 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, बराबर है 144 प्लस ऑफ द 25 इक्वल टू 169। तो बेटा ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा इसका? अंडर द रूट, तो क्या आ जाएगा? 13 की इक्वल हो जाएगी बच्चों। ए बी की वैल्यू क्या होगी हमारी? 13। तो उसकी रोम्बस की हर एक साइड क्या होगी बच्चों? 13 के बराबर हो गई। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।